जी, नमस्कार प्रदीप जी। देखिए, ओवरऑल लास्ट जो 2 हफ्तों से व्यू नमस्कार। बनाया है, और जैसे मैंने बोला कि कोविड के बॉटम के बाद से मार्च 20 के बॉटम के बाद से पहली बार ये लाल टाई निकाली है मैंने, लास्ट 2 हफ्तों से पहन रहा हूँ। और मैंने दर्शकों को आगाह भी किया था कि 15,000 के बाउंस पे सेलिंग आएगी। और अब ओवरऑल मीडियम टर्म पिक्चर अब बाजार की इन्वर्ट हो चुकी है। तो 13,600 13,900 के टारगेट्स अब यहाँ से मीडियम टर्म निफ्टी के लिए पेंडिंग है। तो मेरा मानना तो यही है कि वो आएंगे, और उसी की तरफ हमने फिर लास्ट 2 हफ्तों से ट्रेड करने की भी कोशिश की है। तो निफ्टी में हमने दोनों हफ्तों में लास्ट बेचने की राय दी थी। अब थोड़ा सा ओवरसोल्ड है क्योंकि इंट्राडे में। तो मेरा मानना है कि जिनके पास पोजीशंस हैं ऊपर के भाव से वो बने रहें, और जिनको नया करना है तो मुझे लगता है 14,500 14,550 का एक स्पॉट में जो बाउंस आता है, उस बाउंस में निफ्टी को शॉर्ट ही करें। निफ्टी में बेचने की राय है। और 14,826.60 ये एक स्पॉट में क्लोजिंग ओनली एक स्टॉप लॉस लगा लें। मुझे लगता है कि जब तक ये ट्रिगर नहीं होगा, रुझान धीमे धीमे नीचे का ही है। फास्ट जाए या स्लो जाए वो हम देखेंगे, बट निफ्टी मुझे लगता है कि इमीडिएटली अगर आप देखें तो 13,900 का मेरा टारगेट रहेगा। और अगर आप इसको 15-20 दिन दें तो मुझे लगता है कि 13,600 के स्तर भी निफ्टी नीचे में छुएगा। और जहां तक रही बैंक निफ्टी की बात, तकरीबन सेम व्यू है। तो उछाल में बेचने की राय है। यहां पे भी हमको लगता है कि 32,300 32,400 का अगर उछाल स्पॉट में आता है उसके आसपास बेचें। पहले की पोजीशन है तो बना के रखें। स्टॉप लॉस दोनों केसेस में 33,007 पे रहेगा क्लोजिंग बेसिस पे, और उछाल में बेचेंगे। और जब तक स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं होता है तब तक मुझे लगता है कि रुझान नीचे का ही रहेगा। ओके, तो निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों तरफ आपकी राय है कि फिलहाल मंदी का रुख दिखाई देता है, और अच्छी बात है आज आप थोड़ी पोजिशनली कॉल लेने के मूड में दिखाई दे रहे हैं, बजाय इसके कि आप इंट्राडे की पोजीशंस लेने की राय दें जैसे कि आप एक्सपायरी के दिन दिया करते हैं। कोई पुट ऑप्शन लेने की राय देंगे क्या सर्वेंद्र? देखिए, आई थिंक 14,000 का पुट भी देखा जा सकता है, मंथ एंड वाला। उसमें भी आई थिंक इन द मनी तो हो जाएगा 100 पॉइंट, थोड़ा ज्यादा भी हो सकता है। तो वहां पे भी आप देख सकते हैं, या एट द मनी अगर आप पुट्स लेना चाहें तो ले सकते हैं। जब जैसे मैंने बोला, लेवल्स ध्यान रखिए। 14,550 14,500 के आसपास आप वो ट्रेड बिठाएंगे तो अभी एक बाउंस एक है तो वो आ सकता है। जिनको नहीं बिठानी है, जिनकी ऑलरेडी पोजीशंस हैं, वो रख सकते हैं। और 14,000 का पुट भी मैं बोलूंगा कि जिसको लेना है वो ले सकता है। ओके, चलिए ये बताइए किन स्टॉक्स पर आपकी नजर है? शॉर्ट साइड के ट्रेड ले रहे हैं या मिला जुला? नहीं, पोजिशनली अब देखिए, क्योंकि कंफर्मेशन आ गए हैं, डेली वीकली सेटअप्स मंथली सेटअप जिस तरह से अब स्टॉक्स में इन्वर्ट होने लगे हैं। और ये जो वीकली गैप डाउन हुआ, इस हफ्ते का जो गैप डाउन है वो मेरे हिसाब से काफी क्रिटिकल है। और उस गैप को अभी बाजार इमीडिएट बेसिस पे जब तक भरता नहीं है तब तक ओवरऑल ध्यान नीचे का ही है। और क्योंकि अब हफ्ते का ये चौथा दिन आ गया, और स्टॉक्स में भी अब सेटअप्स वीकली के ऐसे बन रहे हैं जहां लग रहा है कि नरमी रहेगी। तो ओवरऑल सब पोजिशनली सेल कॉल्स ही हैं। थोड़े हाई बीटा हैं, थोड़े लो बीटा भी हैं। पहला जो हाई बीटा में है वो यूपीएल, मुझे लगता है कि 600 602 का जो भाव चल रहा है इसके आसपास बिल्कुल बेचने की राय है। ओवरऑल इसमें सेटअप्स अगर आप देखें तो मुझे लगता है कि मीडियम टू लॉन्ग टर्म इसमें एक अच्छा सेटअप बन चुका है वीकली में टॉप का। और वहां से जो गैप डाउन हुआ इस वीक में, मुझे लगता है वीकनेस गहराएगी। आपको नीचे में 526 के स्तर, 526 527 के स्तर नीचे में आते हुए दिखेंगे यूपीएल के लिए। तो शॉर्ट करने की राय है। 627 रुपए 60 पैसे पे यहाँ पे आप एक स्टॉप लॉस लगा लें। दूसरा ट्रेड जो है वो मेरा है एचडीएफसी लाइफ, जहां पे एक मीडियम टू लॉन्ग टर्म डिस्ट्रीब्यूशन हेड एंड शोल्डर फॉर्मेशन मुझे लगता है कंप्लीट है। राइट शोल्डर में अगर आप देखें तो एक बेरिश फ्लैग का सेटअप बन रहा है, और वो मुझे कंप्लीट लगता है आज के प्राइस एक्शन के साथ। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे भी नेकलाइन भी टूटेगी इवेंचुअली और नीचे के लेवल आएंगे। बट फिलहाल मैं टारगेट्स दूं तो 630 635 के टारगेट्स आपको यहाँ एचडीएफसी लाइफ के लिए नीचे आते हुए दिखेंगे। तो शॉर्ट करने की राय है। लेवल सारे स्पॉट के हैं, ये ध्यान रखिए। एचडीएफसी लाइफ में 717 रुपए 60 पैसे का एक स्टॉप लॉस लगा के रखें स्पॉट में। और जो आखिरी कॉल है वो है एसीसी में, जहां हमें लगता है कि स्टॉक डेफिनेटली आप देखें, अगर 2017-18 के बाद से भी अगर आप देखें तो ये 1800-1880 के लेवल्स में हमेशा से अटका है। इस बार थोड़ा सा ऊपर गया था, बट अब जिस तरह से अगेन इसमें भी वीकली सेटअप्स और जो बेरिश गैप का फॉलो थ्रू आ रहा है, मुझे लग रहा है कि आपको नीचे में यहाँ 1730 का स्तर एसीसी आता हुआ दिखाएगा नेक्स्ट एक हफ्ते 10 दिन में। तो शॉर्ट करने की राय है, और यहाँ पे आप स्टॉप लॉस लगाएंगे 1877.60 पे। ओके, तो ये कॉल्स फिलहाल आपके लिए सामने आते हुए, और इस बीच नजर डालिए महंगाई के आंकड़े आ रहे हैं। डब्ल्यूपीआई, हालांकि आजकल आरबीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स देखता है तो डब्ल्यूपीआई पे इतना जोर नहीं होता, लेकिन थोड़ा अलार्मिंग आंकड़ा है। जिस तरह से ये आंकड़ा आपके सामने 7% के ऊपर का आता हुआ दिखाई दे रहा है, और ये इन्फ्लेशन में अगर आप देखें तो बड़ा कंट्रीब्यूशन दिखता है फूड इन्फ्लेशन की ओर से।
जो 5.25% पे आ रही है, करीब 3-3.25% के मुकाबले में। हालांकि वेजिटेबल प्राइसेस में बड़ी गिरावट नजर आई है, उसके बावजूद आपको ये देखने को मिल रहा है। अच्छा, फ्यूल पावर इन्फ्लेशन ये आई है 10% पे, तो पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने का सबसे बड़ा असर दिखाई दिया है इन आंकड़ों पे। ध्यान रखिए, ये जो आपको अचानक से उछाल देखने को मिल रहा है, तो ये थोड़ा डाइसेक्शन की जरूरत होगी। इस आंकड़े को देखकर इमीडिएट रिएक्ट करना थोड़ा मुश्किल है। हालांकि बॉन्ड मार्केट आज जो रिएक्शन दे रहा है वो थोड़ा सा नेगेटिव है, क्योंकि आपको 6.04 पे यील्ड दिखाई दे रही है, करीब 3 बेसिस पॉइंट का इजाफा यील्ड में आज आपको कुल मिलाकर देखने को मिला है। लेकिन ये आंकड़े थोड़े और करीब से हम आगे समझेंगे, एक्सपर्ट्स की राय लेनी होगी कि क्या मतलब निकालना चाहिए इसका। लेकिन चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज का सस्ता ऑप्शन। मुथूट फाइनेंस 1080 का पुट ऑप्शन है जिस पर मेरी नजर है आज, और यहां पर आप एक क्लियर ब्रेकडाउन होते हुए देख रहे हैं। मंदी के कब्जे में यह स्टॉक दिखाई दे रहा है और इसलिए आपको पुट ऑप्शन के जरिए यहां पर ट्रेडिंग के मौके दिखाई देंगे। 1080 के स्ट्राइक वाला मुथूट फाइनेंस का पुट ऑप्शन जिस पर हमारी नजर है। दरअसल अगर आप देखें तो एनबीएफसीज और फाइनेंशियल्स में खासतौर पर कमजोरी देखने को मिली है। वहां भी बैंक्स के मुकाबले में एनबीएफसीज पर जो दबाव आ रहा है वो कहीं ज्यादा आपको दिखाई देगा। सर्वेंद्र जी, अगर आप इस चार्ट पे नजर डालें मुथूट फाइनेंस में, तो मैं देख पा रहा हूं कि जहां आपको पुट ऑप्शन में आज अच्छी बाइंग देखने को मिल रही है, फ्यूचर्स में आपको मंदी की पोजीशन बनती हुई दिखाई दे रही है। वहीं चार्ट पे इस स्टॉक ने 2 दिन पहले ही 200 दिन का मूविंग एवरेज तोड़ा था और आज तीसरा दिन होगा जब आप यहां पे दबाव आते हुए देख रहे हैं। लेकिन आज की खास बात यह है कि जहां खुला वो दिन का हाई हो गया। थोड़ी देर बाद इसने पिछले सेशन का यानी मंगलवार का लो तोड़ दिया और अब ये सोमवार का भी लो तोड़ते हुए इसके भी नीचे जाता हुआ आपको नजर आ रहा है। दरअसल इस समय अगर आप इस स्टॉक पर नजर डालेंगे तो ये फरवरी, मार्च और आधा अप्रैल यानी 2.5 महीने के लोज पर पहुंचता हुआ आपको मुथूट फाइनेंस का स्टॉक दिखाई देगा। जाहिर है कि जैसे कि हमने पिछली बार भी देखा था कि जैसे जैसे केसेस बढ़ते हैं वैसे वैसे आपको फाइनेंशियल्स पे, एनबीएफसीज पे, बैंक्स पे दबाव देखने को मिलता है और इस बार भी वही कहानी कहीं ना कहीं रिपीट होती हुई नजर आ रही है, जिसके चलते आप इस स्टॉक पे लगातार दबाव देख रहे हैं। और हमारे बात करते करते ये स्टॉक अब दिन के निचले स्तरों पे आ चुका है। 1137, 1136 के लेवल आपके सामने आते हुए। तो कैश मार्केट में दरअसल आपको आज यहां गिरावट देखने को मिल रही है और अगर आप देखें अब तक करीब करीब 5 लाख शेयर्स का ट्रेड इस काउंटर पे हो चुका है, जो कि कुछ हद तक अबव एवरेज माना जाएगा। हालांकि अभी तो आधे दिन का ही कारोबार हुआ है, आधा दिन का कारोबार होना अभी बाकी है और ये स्टॉक दिन के लोस पर ट्रेड करता हुआ इस समय आपको दिखाई दे रहा है। सर्वेंद्र जी, क्या राय देंगे आप इस पे? जी, अच्छा स्टॉक है सेल साइड में। डिस्ट्रीब्यूशन इसमें अगर आप देखें, मैं इसमें अगर थोड़ा सा एक मीडियम टू लॉन्ग टर्म पिक्चर ऐड करूं तो आप देखें कि लास्ट 7-8 महीने से 1300-1330 पे इसने स्ट्रगल ही किया है और अब क्लियर कट अगर आप देखें तो मंथली बार का इन्वर्जन है। गए महीने के लोस के नीचे ही खुला, थोड़ा सा ऊपर जाने की कोशिश की, बट इस पूरे महीने में अगर आप देखें तो लास्ट 10-12 दिन में नीचे ही ट्रेड हो रहा है। तो मेरा मानना है कि पिछले मंथली कैंडल के क्लोजिंग के अंदर नहीं जा पा रहा है, पूरा का पूरा मुझे लगता है महीना नीचे की तरफ फॉलो थ्रू रहेगा। तो जैसे कि आपने बोला लॉन्ग टर्म एवरेजेस भी अब इसने तोड़ दिए हैं, तो वीक कैटेगरी का स्टॉक है। बिल्कुल थोड़ा सा शॉर्ट टर्म में मे बी ओवरसोल्ड होगा, बट ओवरऑल मुझे लगता है कि यहाँ पे आपको नीचे में 1040, 1045 के लेवल्स आपको नीचे में आते हुए दिखेंगे। तो मेरे हिसाब से आपका जो ये पुट है 1080 का, ये 30-40 रुपए इन द मनी तो हो जाएगा। तो अगर आज अभी 23 रुपए चल रहा है तो आप मान के चलिए कि 50 रुपए तक के लेवल्स आपको यहाँ आते हुए दिख जाएंगे। तो अगर आप 25 रुपए का 28 रुपए का 22 रुपए का भाव है, 28 रुपए का अगर आप अपसाइड खेल रहे हैं तो मेरे हिसाब से एक 7-8 रुपए का स्टॉप लॉस लगा लें, 15 के नीचे स्टॉप लॉस लगाएं और इस पुट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बिल्कुल, तो ये राय आपके लिए सामने आती हुई 50 और 60 तक के लेवल आने की आप गुंजाइश देख सकते हैं। और इस पे देखिए लगातार हर एक टिक पे जहां भी अपटिक आती है तो आपको प्रेशर बनता हुआ दिखाई देता है। पिछले कुछ मिनटों में जब हम बात कर रहे थे तो करीब करीब 20,000 शेयर्स का ट्रेड और जितनी देर में सरेंद्र जी ने अपनी राय दी उस दौरान देखने को मिला है। निफ्टी भी इस वक्त 14,420 के करीब आपको ट्रेड करता हुआ नजर आएगा और आप नजर डालिए 442, माफ कीजिएगा। निफ्टी बैंक पे कुछ रिकवरी देखने को मिली है, 150 पॉइंट ऊपर ये अब ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। बाजार काफी वोलेटाइल है और ऐसी स्थिति में आपके लिए ट्रेडिंग के मौके लगातार बन रहे हैं। ब्रेक के उस पार नजर होगी कुछ और वायदा कारोबार के ऐसे ही ट्रेड्स पर।